जय श्री कृष्ण सभी को। मैं एस्ट्रो पंडित श्रीपाद नाइक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद श्री पे। आज हम वृश्चिक राशि का राशिफल देखने जा रहे हैं सितंबर 2025 का। तो देखो, वृश्चिक राशि मतलब शांति से चलने वाला ये बादल है, ये जो किसी के बात को भी नहीं डरता। लेकिन इस महीने में आपको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो भी मतलब शत्रु शत्रु है, तो आपका जो भी शत्रु रहेगा वो आपके कामकाज में रुकावट पैदा कर सकता है। तो उस मामले में आपको सावधानी बरतनी है। बाकी आपके लिए अगर बात करूं तो शांति से अगर संयम रख के आप चलेंगे इस महीने में, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, तो आपका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, आपका मंगल आपका लाभ स्थान में बैठा है। तो लाभ स्थान में मंगल का होना ये एक अच्छी बात है, लेकिन वो कन्या राशि में बैठा है और कन्या राशि में बैठने वाला मंगल इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। इसलिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, तो कोई मानसिक परेशानियों का सामना आपको इस महीने में करना पड़ सकता है। मतलब इमोशनल आप ज़्यादा रह सकते हैं इस महीने में, और थोड़ा मानसिक स्थिति आपकी थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो उस मामले में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, अच्छी नींद लेना है। ये चीज़ें आपको इस महीने में फ़ायदेमंद साबित रहेगी। टेंशन नहीं लेना है कौन से भी चीज़ का, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपको कोई अलग सी परेशानी हेल्थ के मामले में नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ मानसिक है जो है, तो उसमें आपको खबरदारी रखने की ज़रूरत है। तो देखो, बात करूँ आपके अपने बारे में, तो आपके हाउस का ये लॉर्ड मंगल अपने लाभ स्थान पर बैठा हुआ है। तो कोई आप बड़ी प्लानिंग करने वाले हैं, आप अपनी नौकरी या बिजनेस में या बहुत सफलता आपको दिखाई देगी। लेकिन आपके जो दुश्मन रहेंगे, देखो बिजनेस रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो बिजनेस रिलेटेड बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि बुध यहाँ पे अभी सिंह राशि में है। बाद में वो ट्रांजिट करके यहाँ पे 15 सितंबर को अपनी खुद की राशि में आएगा। तब ये मंगल का ट्रांजिट यहाँ व्यय स्थान में मतलब आपके 12th हाउस में होगा। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस ओरिएंटेशन की मैं बात करूँ तो बिजनेस रिलेटेड बहुत अच्छा है। जिन लोगों का बिजनेस यहाँ पे स्टार्टअप कर रहे लोग इस महीने में, उनके लिए भी अच्छा है। जिनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, उनको कोई नया पार्टनर मिलने की संभावना है, बिजनेस पार्टनर, और वो पार्टनर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। तो बिजनेस रिलेटेड बहुत अच्छा है। करियर रिलेटेड बात करूँ तो करियर रिलेटेड आपका ये सूर्य अपने खुद की राशि में बैठा है 15 सितंबर तक। तो आप अभी जितना हार्डवर्क करेंगे, कोई नया रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकता है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ऐसे योग इस कुंडली में वृश्चिक राशि के सितंबर के बने हुए हैं। लेकिन कोई आपके गुप्त शत्रु जो होंगे, वो आपके ऊपर कहीं तो नजर बनाए हुए रखे हैं। तो आपको उस मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। बाकी करियर पॉइंट ऑफ व्यू भी वैसा अच्छा ही है, ठीक है। अगर आपका कोई गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम है, तो ये क्रैक होने की संभावना आपकी बनी हुई है, क्योंकि पूरे महीने के लिए आपका सूर्य अच्छी पोजीशन में है। ये आपका फर्स्ट 15 सितंबर तक आपका रहेगा सिंह राशि में। बाद में वो कन्या राशि में जाएगा। ये स्थिति भी उसकी अच्छी रहेगी, क्योंकि वो लाभ स्थान में जाने वाला है। तो कोई आपका गवर्नमेंट एग्जाम है या फिर पढ़ाई रिलेटेड मामले में अगर मैं बात करूं, तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अपने घर में प्रॉपर्टी वाहन खरीदने का अचानक से कोई आपका योग इस महीने में नजर आता मुझे दिखाई दे रहा है। 14 सितंबर तक अपने प्रॉपर्टी के लिए ये बहुत शुभ समय रहेगा आपके लिए। तो कोई नया प्रॉपर्टी आपका बन सकता है, और कोई प्रॉपर्टी आप बेचने वाले हो तो वो बेचने की अच्छी खासी मतलब अच्छा खासा कस्टमर आपको मिल सकता है, और वो प्रॉपर्टी आप बेचने के अच्छे खासे योग इस महीने में आपके बने हुए हैं। बात करूं आपके धन की, तो धन धन के भाव की मैं बात करूं तो धन के भाव का लॉर्ड जो है आपका गुरु, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो धन के मामले में धन तो आपको बहुत आने वाला है। मंगल की यहाँ पे चतुर्थ दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो आपके 15 सितंबर तक धन आपके पास बहुत आएगा, लेकिन फिजूल के खर्चों से आपको बचना पड़ेगा। फिजूल के खर्चों से आपको, अगर आप बचेंगे तो ही आपका धन इस महीने में बच पाएगा, नहीं तो बहुत सारे खर्चे आपको इस महीने में उठाने पड़ सकते हैं। वैसे आपको इस महीने में स्मॉल या तो कोई लॉन्ग ट्रैवल के योग भी बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड शनि यहाँ पे बैठा है, और उस पे मंगल की दृष्टि, मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपका स्मॉल या लॉन्ग ट्रैवल के योग दिखाता है। कोई धार्मिक रिलेटेड कार्य आपके इसमें होंगे, कोई लाम जाकर मतलब किसी धार्मिक कार्यों में आपको जाना है, उसके भी योग बने हुए हैं, या फिर ऑफिस रिलेटेड कामों के लिए भी आपका कोई टूर प्लान हो सकता है। तो उस हिसाब से भी आपके खर्चे इस महीने में बढ़ने वाले हैं। लेकिन जो भी टूर में आप जाएंगे, या धार्मिक रीजन की वजह से हो, या फिर आपके
कार्यस्थल की वजह से आप मतलब जाएंगे तो इसमें आपको लाभकारी साबित होगा। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन ये आपके लिए लाभकारी रहेगा, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। नौकरी आपके चेंज के, अगर सरकारी नौकरी में कोई है तो एक सरकारी नौकरी से दूसरे सरकारी नौकरी में जाना, ये संभव संभव यहाँ बना हुआ है। देखो, अगर संभाव्य स्थिति के आपकी मैं बात करूं तो आपका प्रमोशन का भी योग इस महीने में बना हुआ है टिल 15 सितंबर। ठीक है। बाद में अपने वाणी पर आपको इस महीने में बहुत काबू करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारी बातें आपकी बिगड़ सकती है। लंबे कलेश आप सुलझा सकते हैं अगर अपनी वाणी पे आपने कंट्रोल किया तो, नहीं तो फिर कलेह और बढ़ सकता है। वो अपने कर्मों के ऊपर है, आपकी वाणी थोड़ी उग्र रहेगी इस महीने में, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तो उसमें आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है। अपने भाई बहनों से भी आपके छोटे मोटे झगड़े इस महीने में हो सकते हैं, तो उस मामले में भी सावधानी आपको बरतना है। अपनी माँ की तबीयत का भी आपको ख्याल रखना है। पढ़ाई की आउटकम्स की मैं बात करूं तो पढ़ाई रिलेटेड आपके लिए अच्छा है, लेकिन शनि मंगल की युति बन रही है आपकी 15 सितंबर तक। तब तक पढ़ाई में थोड़ा कंसंट्रेशन लूज होना और पढ़ाई में थोड़ा मानसिक आपको टेंशन रहना, ये चीज़ें थोड़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन आफ्टर 15 सितंबर जब मंगल आपका तुला राशि में जाएगा तो ये स्थिति आपकी सुधरती हुई दिखाई देगी। बाद में बात करूं अपने लव लाइफ की, तो लव लाइफ रिलेटेड आपको ये जो महीना है पूरा सितंबर महीना, वो लव लाइफ रिलेटेड आपको किधर ना किधर मॉडरेट सा जाने वाला है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ना तो अच्छा ना तो बुरा। अपने पार्टनर का मूड स्विंग्स आपको बहुत संभालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अपने पार्टनर के बहुत मूड स्विंग्स होने वाले हैं इस महीने में, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये अपने आपका अगर विवाह हुआ है तो मैरिड लाइफ में भी ये प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अपने तरफ से आपको कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उनके साइड से मूड स्विंग्स ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। बाद में मतलब इतना बड़ा ये टेंशन नहीं है, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी संतान रिलेटेड आपके टेंशन्स जो अभी तक बने हुए थे वो कहीं ना कहीं सॉल्व होने की संभावना बनी हुई है आफ्टर 15 सितंबर। और संतान, आपका कोई संतान रहेगा तो संतान को आपको ख्याल रखना है, क्योंकि चोट चपेट के योग भी बने हुए हैं 15 सितंबर तक, तो उस मामले में सावधानी आपको बरतनी है। कर्ज के मामले में अगर मैं बात करूं तो कोई नया कर्ज आप इस महीने में उठाना चाहते हैं तो सोच समझकर ही आपको कर्ज के मामले में सोचना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी में आपको भले ही सफलता मिले, लेकिन नए कर्ज आपको इस महीने में थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ठीक है। किसी लॉयर की सलाह लेके आप काम करो। ठीक है। बाकी कोर्ट कचहरी का आपका अगर कोई केस चल रहा है तो वो सुलझता हुआ इस महीने में दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका ये आपका फर्स्ट नंबर का राशि है कोर्ट कचहरी वाले हाउस में, उसका लॉर्ड मंगल देव अपने लाभ स्थान पर बैठा हुआ है। कोई मांगलिक कार्य भी आपका सफल हो सकता है इस महीने में। ठीक है। आपके ऊपर काम का थोड़ा दबाव बना हुआ रहेगा इस महीने में, लेकिन आप अच्छे से उसका सामना करेंगे। आप किसी को नहीं डरते पता है, लेकिन फिर भी आपको इस महीने किसी को डरने की ज़रूरत है, ये मैं बता के रखता हूँ। ठीक है। थोड़ा सावधानी से ये महीना आपको गुजारना है। बाकी बिजनेस ओरिएंटेड ये बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि बुध अपनी स्वराशि में जाएगा कन्या राशि में, ये बहुत अच्छा योग, और वो लाभ स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है। तो उस मामले में आपके लिए अच्छे खासे योग बने हुए हैं। बाकी थोड़ा आलस भी आ सकता है आफ्टर 15 सितंबर, तो उस मामले में आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि इस महीना, ये महीना आपका पूरा कर्म करने का है। जितना कर्म आप यहाँ पे करेंगे इस महीने में, उसका फल कहीं तो मुझे लगता है आपको नेक्स्ट मंथ में अच्छे से मिलने वाला है। ठीक है। अभी आपके बात करूँ आपके शुभ दिनों की, तो शुभ दिन आपके लिए 10, 19 और 28 सितंबर रहेंगे, और अशुभ दिन आपके लिए 8, 16 और 26 सितंबर रहेंगे। तो उस हिसाब से अपने इंपॉर्टेंट वर्क आप प्लान करो, तो आपको बड़ी सफलता मिलने की चांसेस इस हिसाब से रहेंगे। बाद में बात करूँ आपके उपायों की, तो हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना आपके लिए बहुत अनिवार्य रहेगा इस महीने में। ठीक है। बाद में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ हर गुरुवार को करना चाहिए इस महीने में, यह आपके लिए लाभकारी साबित रहेगा। ठीक है। तो वृश्चिक राशि का ये मॉडरेट सा जाने वाला है आपको ये महीना, ये मैं बता सकता हूँ। कई चीज़ों में पॉजिटिव, कई चीज़ों में निगेटिव, ऐसा ही जाएगा। ठीक है। अगला वाला जो मंथ रहेगा वो आपके लिए थोड़ा बेस्ट रहेगा, तो उसका तो बाद में आपका आएगा ही वीडियो। ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको ओवरऑल, ये मुझे बताओ कमेंट करके। ठीक है। मिलते हैं अगले वाले राशि लेके, मैं आऊँगा अगले वाले वीडियो में धनु राशि को लेके। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।